ओम शांति। आज बाबा का 28 जनवरी 2026 का मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेट शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा, सबसे प्रिय बाबा अभी आए हैं, हमें उनके मत पर अभी चलना है। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं। बाबा ने कहा, मनुष्य ने ऐसा कौन सा बात बोलता है जो एक दूसरे के विरोधी है। उत्तर, एक और कहते परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। वह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। यथार्थ रूप से ना जानने कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जब बाबा आते हैं तभी वो हमें उनका सही पहचान हमें देता है। गीत मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरती है तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ बाप को दी जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 जन्म में 84 साकार बाप किए हैं। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमारे 84 जन्म में हम 84 साकार बाप हमें मिला है। वास्तव में आसूल हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते हैं। आसूल तुम वहाँ के रहने वाले हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम वास्तविकता में परम धाम शांति धाम के रहवासी हैं। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ आकर तुम अलौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस परलौकिक बाप को भूल जाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हम जब सुखी होते हैं तब भी हम हमारे परलौकिक पिता अर्थात परमात्मा को भूल जाते हैं। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं। दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा, हे दोनों बाबा। राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब परमात्मा को हम स्मरण करते हैं तो हमारा बुद्धि कहाँ पर जाते हैं? परम धाम में जाते हैं। अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। तो अभी हम जानते हैं कि परमात्मा आए हैं और आके हमको उनका खुद का बच्चा बनाया है। बाप कहते, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारे आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज में, सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज के एज में आया। फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम आत्मा अभी पतित बन गए हैं तो हमारा शरीर भी अभी पतित बन गया है। ऐसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है।
तुम भी अभी काले आयरन एज्ड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा जो अभी काला बन गया है वो प्योर कैसे बन सकता है? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। तो आत्मा जब हमारा प्योर बन जाएगा तो बाबा कह रहे हैं कि शरीर भी हमको प्योर ही मिलेगा। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, गंगा स्नान करने से नहीं, पुकारते ही है, हे पतित पावन। इहो आत्मा कहती है, बुद्धि परलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्मो अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था। तो बाबा अभी कह रहा है कि हमने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा, हम आत्माएं पतित बन गई है। अब बाप अक्षर आकर पावन बनाओ। ड्रामा में भी यह पाठ है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलबिट मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? तो बाबा हमें प्रश्न पूछ रहा है कि स्वीट कौन है। लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर बहुत अच्छा होता है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान को सारी कमाई का सोर्स कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, उनको तुम अभी भूल गए हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, हम अभी उनको ही भूल गए हैं। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्र में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही है सतयुग के लिए, तो ज़रूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सतयुग का स्थापन करने वाला एक परमात्मा ही है। शिव बाबा इन द्वारा कराते हैं। करण करावन है ना। बहुत लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। ऊंचते ऊंच शिव है ना। यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि चक्र है ये रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी मनुष्य की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होता। गाते भी है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट, वो यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में ज़रूर संगम युग चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग त्रेता के बीच में ज़रूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाला संगम पर आते हैं। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे। कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रादर्स को आकर लगे है। यो देवता ब्रादर्स ठहरे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो देवता है वह हमारा भाई है। ब्रादर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं।
अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, इनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड योगी स्वरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को ना जानने कारण ही पतित बन पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को ना जानने के कारण ही हम सभी अभी पतित बन चुके हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सत्व प्रधान बनाते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा को याद करता है। बाप आते भी है, कहते भी है, ब्रह्मा तन के आधार लेता हो। यो है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है। यह है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा यमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जमुना के कंठे पर खेलपाल करते हैं। ऐसी कोई बात है नहीं। बहुत तो सतयुग का प्रिंस है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं। फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं। कांटों की थोड़े ही खुशबू लेंगे। अभी तो यह है कांटों की दुनिया। कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अभी इस कांटे के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर्स बना रहा है। इसलिए उनका नाम बाबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को फूल, कांटों को बैठ फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं। कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लब होना चाहिए? तो बाबा हमें पूछ रहा है कि हमें बाबा से कितना प्रेम होना चाहिए। बहुत लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं। यह बाप 21 जन्म के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं। बहुत तुमको पतित बनाते हैं। तब तो लौकिक बाप होते भी परलौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी ज़रूर है। शिव जयंती मनाते हैं ना। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। तो अभी हमें क्या मालूम है? हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है ना, है तो लौकिक से भी है। परलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और इहो परलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी यो आत्मा जानती है। तब तो कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वो बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यो किसको पता नहीं। शास्त्र में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। यो किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। तो ज़रूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं। बाप को पाने के लिए कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। तो भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? जो जितना भक्ति करेगा उनको भगवान मिलेगा। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते हैं। यो किसको पता नहीं है। शास्त्र में तो युगों की आयु भी बहुत लंबी चौड़ी लिख दी है। तो ज़रूर संगम पर आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए।
तो ईश्वर को पाने के लिए वो कितना धक्का खा रहा है भक्ति मार्ग में। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है। सबसे पहले भक्ति शुरू करते हो तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। तो बेहद का पिता अभी हमें ज्ञान दे रहा है, इसलिए बाबा कह रहा है कि हमें कोई तकलीफ का बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बांग्ले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। वहाँ फिर गाय आदि सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अभी बहुत बड़ा आदमी अर्थात हम देवता बनते हैं। दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर सोने के जरीद का फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बिगड़ी है। वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीज़ें होगी। इहो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति शुरू होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलते रहेगी। भक्ति और ज्ञान, तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लब होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलबेड बाबा है। उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु कोई हो ना सके। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा से प्यारा और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। आधा कल्प से याद करते आए हो, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। तो बाबा अभी आकर हमें समझा रहा है कि हमें गृहस्थ व्यवहार में ज़रूर रहना है। यहाँ बाबा पास कहाँ तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परमधाम में ही रह सकते। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यो भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस परलौकिक बाप का करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तब हम सभी उस परलौकिक पिता को ही याद करते हैं। अब यो बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बहुत समझते हैं महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण आया, यो तो हो ना सके, बेचारे मुझे हुए है ना। फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। आप मोस्ट बिलबेड शिव भी है तो श्री कृष्ण भी है, परंतु वो है मोस्ट बिलबेड, परंतु वो है निराकार, वो है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलबेड। श्री कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जांच कर सकते हो, जास्ती प्यारा कौन। शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं ना। श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस दिखाते हैं,
वास्तव में डांस आदि की तो बात नहीं। बाबा ने समझा है तुम सब पार्वतियाँ हो। तो बाबा क्या कह रहा है कि हम सभी पार्वतियाँ हैं। यो शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। यह है वॉइसलेस वर्ल्ड, बेकार की बात नहीं। बाप बिकारी दुनिया थोड़े रचेंगे, बेकार में ही दुख है। मनुष्य हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ों को निकालते हैं। भगवान को भी जादूकर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं। तो ज़रूर चैतन है ना। तो बाबा कह रहा है, क्या कह रहा है कि भगवान को भी जादूगर, रत्नागर कहते हैं। कहते भी है मैं आता हूँ, जादूगर हूँ ना। मनुष्य को देवता बेगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा? तो बाबा पूछ रहा है कि ऐसा जादूगरी हमने पहले कभी देखा जो मनुष्य को वो देवता बना देता है? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने, फूलों के बगीचे में चलना है इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। बाबा कह रहा है कि अभी हमें फूलों की बगीचे में जाना है, इसलिए हमें खुद को खुशबूदार फूल बनाना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक परलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। 2 नंबर, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। खुश दाता बाप को याद करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा प्यारे से प्यारा है, इसलिए बाबा को ही हमें याद करना है। बाबा खुशी देने वाला है। वरदान, किसी भी कमी कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भवो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें किसी का भी कमी कमजोरी नहीं देखना है, हमें दूसरों को हमारे गुणों का दान देना है। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते हैं कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को ना देखो। तो बाबा हमें कह रहा है कि हमें किसी की भी कमी कमजोरी को नहीं देखना है। उसके बाद बाबा कह रहा है कि वो अपने धारण किए हुए गुणों का शक्तियों का सहयोग देते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, हमारे जो गुण हैं शक्तियां हैं उन्हें हमें दूसरों को देना है, दान करना है एक दूसरे को। बाबा उसके बाद कहता है यो ऐसा है ही, यो ऐसा है ही। तो बाबा कह रहा है कि इहो शुभ भावना, इहो ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यो शुभ भावना हूं। तो हमें ये शुभ भावना रखना है कि हम इसको बाप समान बनाएंगे, ये शुभ भावना रखना है। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि इहो सर्व आत्माएं कंगाल दुखी शांत से सदा शांत सुख रूप मालामाल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवादारी है। तो बाबा कह रहे कि जो मनसा वाचा कर्मणा में सेवा करेगा वही निरंतर सेवादारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्त का अनुभव स्वतः होगा।
तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया की आकर्षण से कहाँ तक मुक्त बने। तो हमें देखना है हम इस दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में रहते कितना हम इस पुरानी दुनिया से मुक्त हुए। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने शौच स्थिति में स्थित करेंगे। स्थित कीजिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच में, चमकता हुआ सितारे के रूप में। और याद कीजिए आज बाबा ने हमें क्या कहा। बाबा ने कहा, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा अभी आए हैं हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। हमें अभी बाबा की श्रीमत पर पूरा चलना है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, मनुष्य ने परमात्मा के बारे में कौन सी दुविधा वाली बात करते हैं। बाबा कहता है, वो एक और कहता है परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते हैं वह नाम और रूप से न्यारा है। बाबा कहता है कि ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न होती है। यथार्थ रूप से परमात्मा को कोई भी नहीं जानता है। बाबा ने कहा कि हमने 84 जन्मों में 84 अलग अलग पिताओं को पाए हैं। बाबा अभी कहता है कि हम जब सुखी होते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आता है तब भी हम पुनः बाबा को याद करते हैं। बाबा ने फिर कहा कि बाबा अभी हमें कांटों से फूल बनाने के लिए आए। अभी हम कांटा से फूल बन रहे हैं। बाबा ने कहा, जो त्रेता युगी देवी देवता है वह 14 कैरेट वाला है, वो 24 कैरेट वाला नहीं है। बाबा ने कहा, गंगा स्नान आदि करने से हम आत्मा पवित्र नहीं बन सकते। हमें बाबा के ज्ञान से ही पवित्र बनना है। बाबा फिर कहते हैं कि अभी हमें फूलों के बगीचे में चलना है। इसलिए हमें खुशबूदार फूल बनना है। हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। एक परलौकिक बाप से ही हमारे सर्व संबंध अभी जोड़ने हैं। बाबा ने फिर कहा, शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही हमें प्यार करना है और खुशबूदाता बाप को ही याद करना है। वरदान में बाबा आज कहा कि किसी की कमी और कमजोरी को ना देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले हमें मास्टर दाता बनना है। बाबा ने कहा कि अभी हमें सिर्फ हमारे गुणों को दान करना है, दूसरे की कमजोरियों को हमें नहीं देखना है। आज बाबा ने स्लोगन कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवादारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।